बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस लैब के अंदर हमने डिस्कस किया कि सबनेटिंग क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से हम एक नेटवर्क आईडी को मल्टीपल नेटवर्क आईडी सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो आज की लैब में हम क्या करेंगे कि हम उसी सिनेरियो को जो हमने अपनी प्रीवियस लैब के अंदर डिस्कस किया उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से हम उसे सब नेटवर्क्स में डिवाइड करके अपने नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक राउटर लगाते हैं जो कि जिसके साथ हम 4 नेटवर्क्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने राउटर लगाया, उसके बाद हम 4 स्विचेस कनेक्ट करते हैं जो कि 4 नेटवर्क्स को कनेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमने 4 स्विचेस लगा दिए। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम पीसीज लगाते हैं और उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से नेटवर्क के अंदर हमने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है, ये भी हम देखेंगे। तो हम हर नेटवर्क में 2 डिवाइसेस अटैच करते हैं। उसके बाद चूंकि हमारे पास हमें पता है कि हमारा जो राउटर है बाय डिफॉल्ट 2 जो लिंक्स है उसे सपोर्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिफोर अटैचिंग एनी लिंक्स टू दी राउटर हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करके हम सबसे पहले एक कार्ड यहाँ से उठाएंगे। चूंकि हमारे पास 2 ऑलरेडी पोर्ट्स मौजूद हैं, 2 और हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे NM1E या NM2E या NM4E को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वापस इसे ऑन किया। अब हमारे पास इस राउटर के को अटैच करने के लिए टोटल 6 पोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें 4 हम यूटिलाइज करेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले राउटर को कनेक्ट करते हैं स्विचेस के साथ और स्विचेस को डिवाइसेस जो हमने पीसीज लगाए हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जो हमारे सबनेट्स हैं उनको हम असाइन कर दे, वो सबनेट्स हम इन नेटवर्क्स को असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं 192.168.0/26 वाला सबनेट ये है। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि 192.168.100.64 वाला सबनेट हमारा ये है। इसी तरीके से हम कहते हैं, अब साथ में स्लैश भी लिख रही हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने सबनेटिंग 192.168.100 डॉट जो हमारा थर्ड वन था विच इज 128 वाला जो सबनेट था वो हम यहाँ असाइन करते हैं। चौथा जो हमारा सबनेट था इट वाज 192, सो हम क्या करते हैं, हम 192.168.100.192/26 वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से अपनी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद हम राउटर को असाइन करते हैं कि इनका गेटवे क्या होगा। ठीक है, अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, गेटवे उसी नेटवर्क का होता है जो आपने पीसीज को असाइन किया होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज सबसे पहले राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर के ईथरनेट पोर्ट 1 बाय 1 पे जाते हैं। ईथरनेट पोर्ट 1 बाय 1 पे हम गए, सबसे पहले हमने इसको ऑन किया। उसके बाद हम इसी नेटवर्क में से 100.0 वाले नेटवर्क में से हम एक आईपी असाइन कर देते हैं इसको। तो हम कहते हैं 192.168.100. जो पहला आईपी है विच इज 100.1 वो हम इसे असाइन कर देते हैं। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पे, तो अब सबनेट मास्क में 255.255.0 आ रहा है, दैट इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी आईपी एड्रेस विद /24। तो हमारे पास /26 है, तो इसका मतलब है सबनेट मास्क हम यहाँ पे खुद चेंज करेंगे, 192 करेंगे। ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं अपनी दूसरी जो नेटवर्क है विच इज 100.64 विच इज f0/0, इस पे जाते हैं और यहाँ पे हम असाइन करते हैं 192.168.100.64। तो 64 का जो अगला पहला यूजेबल आईपी होगा इट वुड बी 65। ठीक है, 64 नेटवर्क आईडी है तो पहला यूजेबल हमारे पास बनेगा 65। ठीक, वो हमने असाइन कर दिया। उसके बाद हमने सबनेट मास्क पे क्लिक किया, यहाँ पे 192 आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे आ गया, लेकिन पीसी पे नहीं आएगा क्योंकि एक राउटर को हमने सबनेटिंग बता दी है, तो इसलिए बाकी जो इंटरफेसेस है उन पे भी पता चल रहा है। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड इंटरफेस पे विच इज FA0/1। FA0/1 के साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है इट इज 128। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं 192.168.100. जो इसका पहला यूजेबल आईपी होगा वो क्या होगा, 129। ठीक है,
और उसके बाद हमने जैसे ही सबनेट पे क्लिक किया, यहाँ पे 192 लिखा हुआ आ चुका है। दैट मीन सबनेटिंग यहाँ पे नजर आ रही है हमें। इसके बाद हमारे पास जो चौथा नेटवर्क है, जो चौथा लिंक है, इट इज इथरनेट 1/0। तो इथरनेट 1/0 पे आते हैं, इसको ऑन करते हैं और साथ ही हम इसको आईपी असाइन करते हैं 192.168.100 डॉट। इसका जो पहला यूजेबल आईपी होगा वो 192 के बाद 193 होगा। ठीक है, वो हमने असाइन किया, सबनेट मास्क पे क्लिक किया, सबनेट मास्क में 192 आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम पीसी को असाइन करते हैं। पहला पीसी ओपन करते हैं, डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.100.1 हमने वहां असाइन कर दिया, ऐसे 2 असाइन कर देते हैं। और चूंकि सबनेट मास्क इसका यहाँ पे 192 है, तो यहाँ पे हम 192 लिखेंगे। और डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 192.168.100.1। ठीक है, ये हमने असाइन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम जो दूसरा हमारा पीसी है, इसको हम 2 के 1 और 2 के अलावा 2 तक कोई भी आईपी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी यूजेबल रेंज हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 62। तो 1 हमने एज डिफॉल्ट गेटवे असाइन कर दिया, 2 हमने ऊपर वाले पीसी को असाइन कर दिया, और ये जो हमारे पास पीसी 1 है, इसको हम 3 से ऑनवर्ड 62 तक कोई भी आईपी असाइन कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ 192.168.100 डॉट, लेट्स सपोज 32 मैंने इसे असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका सबनेट मास्क है वो दोबारा से चेंज होगा, और इसके गेटवे में 192.168.100.1 मुझे असाइन करना है, विच इज एड्रेस ऑफ गेटवे। ठीक है, अब उसके बाद मैं ओपन करती हूँ दूसरा पीसी। ठीक है, इधर मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाती हूँ, 100.65 मैंने एज अ गेटवे असाइन किया हुआ है, तो 192.168.100.66 इससे असाइन कर देती हूँ। इसी तरह से इसका भी सबनेट मास्क 192 बनेगा, और डिफॉल्ट गेटवे में मैं कहती हूँ 192.168.100.65 इसका गेटवे। ठीक है, तो मैंने पहला आईपी चूंकि हर सबनेट का दिया हुआ है गेटवे, तो मुझे याद रहेगा उसका। इसी तरीके से मैं दूसरा पीसी ओपन करती हूँ। अब मैं 65 मैंने गेटवे असाइन कर दिया, 66 मैंने पीसी को असाइन कर दिया। सो 67 से ऑनवर्ड 126 तक मैं कोई भी आईपी असाइन कर सकती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 192.168.100 डॉट, लेट्स सपोज 99। ठीक है, तो मैंने इसको असाइन कर दिया। दिस इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। 192.168.100 जो हमारे पास यूजेबल रेंज है, इट इज फ्रॉम 64 टू 127। तो 100.100, सॉरी 100.99। ठीक है, तो वो मैंने मेरे ख्याल से कुछ जो नेटवर्क पोर्शन है उसमें कोई मिस्टेक की थी। तो 255.255.192 इज द सबनेट मास्क, एंड 192.168.100.65 इज दी डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड जो हमारा सबनेट है, इट इज 128। 128 के बाद 129 हमने चूंकि गेटवे को असाइन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 192.168.100.130 एंड द सबनेट मास्क विल बी 192, और जो गेटवे है वो हमने असाइन किया हुआ है 192.168.129। ठीक है, इसके बाद 129 से सॉरी 130 से ऑनवर्ड 190 तक मैं कोई भी आईपी दूसरे पीसी को असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो इट्स रैंडम, इट्स अप टू यू कि आप 131 असाइन कर दो या फिर आप 189 असाइन कर दो, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन वो होना रेंज के अंदर ही चाहिए, यूजेबल रेंज के अंदर ही होना चाहिए। तो 1 डॉट, क्योंकि रेंज मेरी 190 तक है, सो मैं इसको असाइन कर देती हूँ 188। ठीक है, और मैं इसको 192 असाइन करती हूँ, और मैं गेटवे में 192.168.100 यूजेबल रेंज मेरी थी, जो नेटवर्क आईडी है 128, तो मैंने जो पहला नेटवर्क यूजेबल था इट इज 129, वो असाइन किया था गेटवे में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई गलत लिख देती हूँ, मैं जो सबनेट 1 है, लेट्स सपोज उसका कोई आईपी यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 22, या मैं यहाँ पे
192 लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसने बता दिया कि इनवैलिड फॉर दिस सबनेट यू एंटर्ड। जो आपने 192 सबनेट एंटर किया उसके लिए ये गलत है, तो उसके लिए मुझे ठीक एंटर करना पड़ेगा 192.168.100.188 मैंने असाइन किया हुआ था, तो इट वाज ओके 188। मैं 170 भी असाइन कर सकती हूँ, कुछ भी असाइन कर सकती हूँ, बट इट शुड बी इन द रेंज फ्रॉम 129, चूंकि मैंने सबनेट डिफॉल्ट गेटवे दिया हुआ है। 130 मैंने पहले पीसी को दिया हुआ है, तो 131 से लेकर 190 तक कोई भी पीसी को मैं आईपी असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं लास्ट जो हमारा सबनेट है उस पे। इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे चूंकि इसका जो नेटवर्क आईडी है वो है 192, तो मैं क्या करती हूँ 192 के बाद 193 मैंने गेटवे असाइन किया हुआ है, तो मैं 192.168.193 के बाद 194 में इसको असाइन कर देती हूँ। सबनेट मास्क में चेंज करती हूँ 192 पे, और मैं 192.168.100.193 मैं गेटवे असाइन कर देती हूँ। इसके बाद मैं 193 से ऑनवर्ड 194 से लेकर 254 तक मैं कोई भी आईपी दूसरे पीसी को असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 192.168.100. Let's suppose 200, और मैं गेटवे असाइन कर देती हूँ 192, और डिफॉल्ट गेटवे में सॉरी सबनेट मास्क 192 आएगा, और डिफॉल्ट गेटवे 192.168.100 डॉट विच वाज 192 सबनेट की हम बात करें तो 193। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका गेटवे आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम कॉन्फ़िगर करने के बाद पिंग करके देखते हैं कि ये आपस में तो एक दूसरे को पिंग करेंगी, ऑब्वियसली एक नेटवर्क है, लेकिन ये दूसरों को पिंग करते हैं कि नहीं। अच्छा, जैसे ही आप पीसी पे देखेंगे तो आपको इसका आईपी एड्रेस /26 के साथ नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप राउटर पे रखेंगे तो राउटर के हर इंटरफेस जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपको उसकी जो गेटवेज है वो नजर आ रहे हैं 65, 129, 193 एंड 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं पिंग करके देखते हैं। तो पीसी 0 को मैं ओपन करती हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती हूँ, मैं लिखती हूँ पिंग 192.168.100.200, जो मैंने अभी आईपी असाइन किया है, जो नेटवर्क 4 में ये वाला पीसी है, इसका आईपी है 200, तो मैंने कहा इसको पिंग करो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक पीसी एक पैकेट हमारा टाइम आउट हो जाता है, 2 पैकेट टाइम आउट हो जाते हैं, इट्स ओके, लेकिन 4 के 4 अगर टाइम आउट हो गए तो इसका मतलब है हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई इश्यू है। सो हमें रिकॉन्फ़िगरेशन या हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा अपने। ओके, सो 3 टाइम आउट हो गए, चारों टाइम आउट हो गए। सो लेट्स डू वन थिंग। ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब है कि आप हर पाथ को, लेट्स सपोज आप ये चेक करो कि विद इन नेटवर्क इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो पिंग है वो कर रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं पिंग 192.168, इसको हमने क्या साइन किया था 1.33 आई गेस 100.33। देख लेते हैं इसका क्या आईपी एड्रेस था 32। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 32 को पिंग करके देखते हैं आपस में। ये अब दैट मींस विद इन दिस नेटवर्क, मतलब स्विच से वापस जाने में कोई इशू नहीं है। अब हम राउटर को पिंग करके देखते हैं। राउटर का जो इंटरफेस है 100.1 का मतलब है यहां तक भी पैकेट जा रहे हैं। ठीक है, गेटवे तक भी पैकेट जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे राउटर का कोई गेटवे, जैसे ये नेटवर्क है हमारा, इसका गेटवे है 100.65, तो हम 100.65 को पिंग करके देखते हैं कि यहाँ पे डाटा जा रहा है कि नहीं। टाइम आउट, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि राउटर की जो फॉरवर्डिंग है उसमें प्रॉब्लम है कि जो राउटर है वो एक ईथरनेट 1/1 से FA 0/0 को पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं कि इसको किस तरह से हमें रिजॉल्व करना है। फॉरवर्डिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम राउटर को ओपन करते हैं, हम CLI पे जाते हैं, और CLI पे जाके हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं, और हमारे पास एक, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कमांड बताई थी कि जिसके थ्रू आप जितना भी आपकी राउटर पे आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है उसको सेव कर सकते हैं।
बिफोर रीस्टार्टिंग योर राउटर। तो हम अब फिलहाल करने क्या लगे कि हम अपने राउटर को रीस्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ये करने के बाद जब हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी तो हम राउटर को रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करने के बाद रीस्टार्ट क्या करना है, हमने कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, उसके बाद हमने सॉरी फिजिकल पे जाना है, हमने राउटर को ऑफ करना है और फिर से हमने राउटर को ऑन करना है। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे तो उसके बाद हमारा राउटर लोड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, फ्यू सेकंड्स, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू लोड। उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक करेंगे और दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो आपके पास ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की थी ये सेव है फिलहाल। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने जो राउटर है इसको दोबारा से, अब हम वेट करेंगे कि ये ग्रीन हो जाए, उसके बाद हम पिंग करके देखते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की थी उससे पैकेट दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ग्रीन हो चुकी हैं सारी जो लिंक्स हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, सेम हमने क्या लिखा हुआ है 192.168.100.200 को लिखते हैं और 200 को पिंग करके देखते हैं कि डाटा वहां तक जा रहा है कि नहीं। टाइम आउट, फर्स्ट पैकेट टाइम आउट हो चुका है, दूसरा पैकेट भी टाइम आउट है, थर्ड पैकेट एंड ओके। सो इसने दोबारा से टाइम आउट कर दिया। लेट्स डू वन मोर थिंग, के बजाय इसके कि हम इसी पीसी, हो सकता है इस पीसी के अंदर भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए हमने अपने नेटवर्क के अंदर चेक करने के लिए दो पीसीज लगाए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा पीसी ओपन करते हैं, हम दूसरे पीसी पे चेक करते हैं कि 100.200 तक डेटा जा रहा है कि नहीं। तो इस पे अगर आप देखें तो यहाँ से डेटा जो है वो 200 तक जो है वो जा रहा है। इसका मतलब है ये पीसी जो है वो डिफेक्टिव था। तो हमने जब ट्रबल शूट किया तो एक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, वो कर रहे थे, लेकिन ये पीसी 200 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। तो हमने पीसी चेंज करके देखा, अब हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम 64 वाले नेटवर्क के अंदर भी पिंग करके चेक करते हैं कि हमारी जो ट्रैफिक है वो वहां तक जा रही है कि नहीं। 192.168.100 डॉट हमने 65 एंड 66, ठीक है, तो 66 को पिंग करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है कि नहीं। हमने देखा कि हमारे पास पहला पैकेट टाइम आउट हुआ, उसके बाद हमारे जो बाकी 3 पैकेट हैं वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो रहे हैं। इसके बाद हम तीसरा जो हमारा रिमेनिंग सबनेट है विच इज 128, उसको भी करके देखते हैं कि 128 के बाद 129 एंड 130 को ये पिंग करता है कि नहीं। तो 130 को पिंग करके देखते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हमारे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है इट इज अ सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन, जिसके थ्रू हमारे पास जो पैकेट्स हैं वो दूसरे नेटवर्क्स के भी अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि हमने सबनेटिंग करके बनाए थे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अपने इस लैब के अंदर हमने ये भी देखा कि अगर लेट सपोज हमारा पैकेट जो है वो ट्रेवल नहीं कर रहा तो किस तरह से हमने उसे ट्रबल शूट करना है और आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसको रिजॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लैब।